अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 5 नवंबर 2021 है और नाजरीन वीडियो का थंबनेल यकीनन आप मुलाहिजा कर रहे हैं। नाजरीन आज की इस वीडियो में मैं अपनी तरफ से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को दो अहम तरीन मशवरे देने जा रहा हूं और नाजरीन उन मशवरों का पस मंज़र ये है कि इमरान खान साहब महंगाई बढ़ती है तो बढ़ने दें। ये जो आपने रिलीफ पैकेज अनाउंस किया है परसों कौम से खिताब करके 120 अरब का जो रिलीफ पैकेज अनाउंस किया है 2 करोड़ अफराद के लिए, उस पैकेज को भी एक साइड पे कर दें, एक तरफ रख दें। कोई रिलीफ पैकेज देने की जरूरत नहीं है और महंगाई भी बेशक आप बढ़ने दें, लेकिन मेरे इन दो मशवरों पे अमल कर लें। यकीन कर लें, मैं आपको लिख कर देता हूं, ये वीडियो रिकॉर्ड का हिस्सा बना लें कि जब भी इंतखाबात होंगे, चाहे 2 महीने बाद हों चाहे 3 महीने बाद हों, 2/3 अक्सरियत लेने से आपको कोई नहीं रोक सकता। नाजरीन हालात बंद गली की जानिब जा रहे हैं और इमरान खान साहब के पास अगर हालात ऐसे रहे तो डेफिनेटली वक्त बहुत कम रह जाता है। नाजरीन वो 2 मशवरे क्या हैं, उन 2 मशवरों को पूरी तरह समझने के लिए एक मुख्तसर बैकग्राउंड समझना ज़रूरी है। नाजरीन आपके इल्म में है कि आज सुबह जब हम उठे तो ये ऐलान हमारे सामने आया कि पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर 8 रुपए इजाफा कर दिया गया है। चलें वो तो इजाफा हो गया। इसके अलावा नाजरीन परसों वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कौम से खिताब किया है, ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं नाजरीन। कल के दिन की मैं बात कर रहा हूं, यानी कल वाले दिन तो पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ी थी ना। पेट्रोल की जो कीमत 138 रुपए हुई है, 138 रुपीज, वो 16 अक्टूबर को हुई थी ना। तो कल के दिन तो कोई पेट्रोल की कीमतों में इजाफा नहीं हुआ, तो उसूली तौर पे चीनी, घी और आटे की कीमतों में भी कल इजाफा नहीं होना चाहिए था। अब हुआ क्या कि परसों वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने एक रिलीफ पैकेज जो है वो अनाउंस कर दिया, 120 अरब का रिलीफ पैकेज 2 करोड़ अफराद के लिए। चुनाचे उसका रद्द-ए-अमल क्या सामने आता है कि कल जो है चीनी की कीमत बढ़ा दी जाती है। नाजरीन मैं खुद अपना ज़ाती तजर्बा आपके साथ शेयर कर रहा हूं और वो ये कि 50 किलो चीनी का जो थैला है मैं लाया हूं 7,250 रुपए में, 7,250 रुपए में, और होल सेल वाली दुकान से मैं लाया हूं, यानी ये फी किलो 145 रुपए बन जाता है। डेफिनेटली अब जो दुकानदार ये चीनी का थैला लाएंगे अपने मोहल्ले की दुकानों में या अपने बाजार की दुकानों में, जब वो लाएंगे तो उनके आने जाने के अखराजात उसमें शामिल कर लें। इसके अलावा दुकान का किराया, दुकान के बिजली का बिल, इसके अलावा घर के अखराजात भी आप शामिल कर लें। तो जो चीनी उन्हें 145 में मिल रही है तो वो डेफिनेटली अपनी दुकान में एटलीस्ट 150 रुपए फी किलो के हिसाब से वो फरोख्त करेंगे, बेचेंगे। अब नाजरीन कल चीनी की कीमतें अचानक एकदम से क्यों बढ़ जाती हैं? जब इमरान खान साहब रिलीफ का ऐलान करते हैं उसके अगले ही दिन जो है फौरन कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, और उस दिन जिस दिन कल पेट्रोल की कीमतें भी नहीं बढ़ाई गई वही 16 अक्टूबर वाले थी कल के दिन तक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई है जो इमरान खान साहब को मुसलसल नाकाम करने की कोशिश कर रहा है और मुसलसल इमरान खान साहब पे वो हमलावर है। पहले दिन से उन्होंने इमरान खान साहब पे अटैक किया हुआ है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं ब्यूरोक्रेसी की। नाजरीन एक बात याद रख लें कि सियासतदानों को हुकूमती ज़मामे कार चलाने के लिए जिस मशीनरी की ज़रूरत होती है उसे कहा जाता है ब्यूरोक्रेसी। आपको नज़र ये आता है कि असल हुक्मरानी सियासतदानों की है, लेकिन हकीकत यह है कि शुरू दिन से असल हुक्मरानी ब्यूरोक्रेट्स के पास थी और आज भी ब्यूरोक्रेट्स के पास है। चुनाचे जब भी इमरान खान साहब ऐलान करते हैं कि मैं रिलीफ देने जा रहा हूं, फौरन ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं होने देते। वो ऐसे इकदाम उठाते हैं कि हुकूमत के लिए शर्मिंदगी का बायस बनने लग जाते हैं।
आपने ये देखा होगा, सुना होगा कि काबीना की तश्कील हो गई। भाई वजीर होता है, उसको एक सजा सजाया दफ्तर मिल जाता है, एक गाड़ी मिल जाती है, प्रोटोकॉल मिल जाता है, एक अमला मिल जाता है, टेलीफोन और बिजली के बिल मुफ्त मिल जाते हैं। उसके बाद वजीर ने भी अगर कोई फैसला करना है तो उसको इंप्लीमेंट ब्यूरोक्रेट्स ने करना है। अब नाजरीन मशवरा मेरा क्या है? मशवरा मेरा यह है कि जब जुल्फकार अली भुट्टो शुरू में आए थे, तो ब्यूरोक्रेट्स ने इसी किस्म के हरबे हथकंडे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए थे। चुनाचे आप तहकीक कर लें, किताबें पढ़ लें, जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने एक ही दस्तखत पे बैक जुनबश कलम 1400 ब्यूरोक्रेट्स को बर्खास्त करके घर भेज दिया था। पहला मशवरा मेरा यह है कि इमरान खान साहब बहुत हो गया, माफिया मुसलसल आप पे हमलावर है और आप मसलहतों का शिकार हैं, आप बैकफुट पे जा रहे हैं। कौम चाहती थी कि आप कामयाब हो जाए, कौम चाहती थी कि आप दिलराना फैसले करें, दबंग फैसले करें, खुलकर जंग का आगाज कर दें। और दूसरा मशवरा मेरा नाजरीन ये है कि ये जो मिलों के मालिक हैं, आटा, चीनी, घी के जो मिल्स हैं, उनके जो मालिकान हैं, इन तमाम मिलों को आप सरकारी और हुकूमती तहवील में ले लें। यही काम जुल्फकार अली भुट्टो ने भी शुरू में किया था। ये दो काम किए थे कि तमाम प्राइवेट जो कारपोरेशंस, या यूं समझ लें कारपोरेशन तो खैर सरकारी इदारे होते हैं, तमाम जो मिलें हैं, जो कारखाने हैं, वो जुल्फकार अली भुट्टो ने नेशनलाइज कर लिए थे, कौमी तहवील में ले लिए थे। 1400 ब्यूरोक्रेट्स को बरतरफ किया और तमाम कारखानों को सरकारी तहवील में लिया। इमरान खान साहब, यही वक्त है आपके पास, ये दो दलेराना फैसले आप कर लें और उसके बाद बेशक आपकी हुकूमत खत्म हो जाए। आप कौम से खिताब कर लें कि इन लोगों ने बहुत ज्यादा अटैक कर लिए, हम फैसले करते थे और ये लोग फ्रंट फुट पे आके हमें नाकाम बनाने की कोशिश करते थे। वल्लाह अगर आप आगे बढ़कर ये दो फैसले करते हैं और आ जाएं फिर कौम में और कौम से खिताब कर दें और तमाम हकायक कौम के सामने पेश कर दें, मैं लिख के देता हूं कौम आपका साथ देगी। लेकिन आप मसलहतों का शिकार क्यों हैं? आखिर कौम चाहती थी, शुरू दिन से चाहती थी, हम भी चाहते थे। हमने आपको कितने मशवरे दिए हैं, कौन सा मशवरा है जो हमने आपको नहीं दिया? लेकिन आपके लेफ्ट राइट जो वजीर, मुशीर, एडवाइजर, खुशामदी, चापलूस, ये चपड़ासी, ये सारे जो आपके लेफ्ट राइट मौजूद हैं, उन्होंने गलत मशवरे देकर और आपने उनके गलत मशवरे मानकर जो है आज हालात इस नहज पे पहुंच गए हैं कि हालात आपके कंट्रोल से बाहर होने जा रहे हैं। भाई जैसे कि मैंने गुजारिश कर दी कि पेट्रोल की कीमत चले आज बढ़ गई, मैं आज अगर चीनी की कीमत 145 रुपए हो जाती, वो भी होलसेल में, तो मैं तस्लीम कर लेता। लेकिन कल क्यों हुई है? कल तो मैं खुद खरीद के लाया हूं और मेरे पास वो रसीद मौजूद है। मैं डेरा इस्माइल खान केपी में रहता हूं और खुद मैंने अपने हाथों से ये खरीदी है। तो ये माफिया है, मुख्तलिफ माफियाज हैं जो आप पे हमलावर हैं। दबंग फैसले करें, तारीख में हमेशा उस हुक्मरान का नाम जिंदा रहता है जो दिलराना फैसले करता है। आप बैक फुट पे रहेंगे, वल्लाह ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, ये आपको आपकी सियासत खत्म कर देंगे। आपकी मेहनत है, आपके जो वजीर फवाद चौधरी, ये जो लेफ्ट राइट शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद, ये दूसरी पार्टियों में चले जाएंगे। वल्लाह मैं हल्फिया कहता हूं ये दूसरे पार्टियों में चले जाएंगे। 24 साल मेहनत आपकी स्टेक पे लगी हुई है। मेरा काम था आपको मशवरे देना और मुखलिसाना मशवरा देना, क्योंकि कौम ये चाहती थी कि आप कामयाब हो जाए, आज भी चाहती है कि कामयाब हो जाए। आप आगे बढ़ें, मसलहतों का जो एक लबादा आपने ओढ़ रखा है वो उतार दें, कौम आज भी आपका साथ देगी, सब कुछ भूल जाएगी। लेकिन अगर आप ये नहीं करते तो यकीनन ये आपका अपना नुकसान है। आपके नाकाम होने से एक बार फिर पाकिस्तान पुरानी डगर पे चलने लग जाएगा। वही पुराने रिवायती सियासतदान हो गए और वही पुरानी रिवायती सियासत होगी। मर्जी आपकी अपनी है, हम सिर्फ मशवरा दे सकते हैं। आपके कमेंट्स का मैं मुंतज़िर रहूँगा कि आया मेरा ये दो जो मशवरे हैं आप इससे इत्तेफाक करते हैं या नहीं, और इसके अलावा क्या इमरान खान साहब के पास कोई और ऑप्शन है? बिल्कुल भी नहीं है। मुखालिफ फरीक अगर आप पे हमलावर हो तो एक बार उनको अपनी ताकत दिखाना ज़रूरी है, आपके साथ अवाम की ताकत होगी। और अगर आप अब भी ये नहीं करते तो यकीनन तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। फिल वक्त नाज़रीन आज की इस वीडियो में इतने। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।